तो अभी टाइप टू क्या है, फाइंड द रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर। तो मान लेते हैं ए और बी दो रैशनल नंबर है, आपको ए और बी में रैशनल नंबर फाइंड करना है ना, ए और बी के बीच में है ना रैशनल नंबर फाइंड करना है, तो ये अपना टाइप टू है, दो रैशनल नंबर के बीच में आपको रैशनल नंबर फाइंड करना है ऐसे। तो उसके लिए हमने स्टेप बना दिया, स्टेप क्या है, पॉइंट के बाद जीरो डालकर 1 2 3 क्या बोलोगे, आपको दो रैशनल नंबर के बीच में रैशनल नंबर फाइंड करना है, तो आप क्या बोलोगे, पॉइंट के बाद जीरो डालकर 1 2 3, क्या बोलोगे, पॉइंट के बाद जीरो डालकर 1 2 3। उम्मीद आपको समझा है। तो जब भी आपको दो रैशनल नंबर के बीच में रैशनल नंबर फाइंड करना रहेगा तो आप क्या बोलोगे, पॉइंट के बाद जीरो डालकर 1 2 3, ठीक है ऐसे। तो आपको नोट यहाँ पर ये समझना आएगा कि ये जो मैं 2 को लिख सकता हूँ 2.0, है ना, ये दोनों बात एक ही है। मैं 3 को लिख सकता हूँ 3.0, है ना, ये दोनों बात एक ही है ऐसे। उम्मीद आपको समझाइए और आपको ये स्टेप समझा स्लोगन, जब भी आपको दो रैशनल नंबर के बीच में रैशनल नंबर फाइंड करना रहेगा आप क्या बोलोगे, पॉइंट के बाद जीरो डालकर 1 2 3 ऐसे। तो क्वेश्चन नंबर फोर क्या है, राइट एनी थ्री रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर गिवन बिलो। तो आपको नीचे दो रैशनल नंबर दिया है, इन रैशनल नंबर के बीच में आपको तीन रैशनल नंबर बताना है। तो ये अपना टाइप टू है। तो टाइप टू कैसे सॉल्व करते हैं, पॉइंट के बाद जीरो डालकर 1 2 3 ऐसे। तो ये फर्स्ट वाला 0.3 एंड -0.5, तो आपको इन दोनों रैशनल नंबर के बीच में तीन रैशनल नंबर बताना है। उससे पहले 0.3 और -0.5 में से बड़ा कौन सा है, 0.3 बड़ा है ना, क्योंकि ये माइनस है, तो जो छोटा है उसको इस साइड लेफ्ट साइड लिख लो, 0 -0.5, जो बड़ा है उसको इस साइड लिख दो, है ना, क्योंकि आपने नंबर लाइन देखा था तो ये जीरो होता है, जीरो के इस साइड बड़ा नंबर रहता है, जीरो के इस साइड छोटा नंबर रहता है, तो इसीलिए ऐसे। अभी अभी ये लिख लो, ये पहला क्या है -0.5 ऐसा है, और लास्ट में कहाँ तक अपने को 0.3 है ना, इसके बीच में अपने को रैशनल नंबर फाइंड करना है। तो रैशनल नंबर फाइंड करने के लिए स्टेप क्या है, पॉइंट के बाद जीरो डालकर 1 2 3। तो ये देखो ये पॉइंट दिख रहा है, पॉइंट के बाद जीरो डाल दो, तो पॉइंट के बाद जीरो डाल दिया अपने को, तो अपने को -0.50, और यहाँ पर भी इसको मैं पॉइंट के बाद जीरो डाल सकता हूँ, तो ये 0.30 है ना, 0.30। तो इनके बीच में आपको रैशनल नंबर फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, पॉइंट के बाद जीरो डालकर 1 2 3, तो ये क्या है -0.50 है, तो नेक्स्ट क्या आएगा -0.51 है ना, 1 2 3 ऐसे। तो ये क्या आएगा, ये आएगा -0.51, फिर क्या आएगा -0.52, फिर क्या आएगा -0.53 ऐसे, और ऐसे चलते जाएगा। और ये पीछे से ये अगर 0.30 है तो इसके ऊपर क्या आएगा, इसके ऊपर आएगा 0.29, इसके और ऊपर क्या आएगा 0.28, इसके और ऊपर क्या आएगा 0.27। अभी इनमें से कोई भी तीन नंबर लिख दो, है ना, इजी है ना। हाँ, क्या करोगे, पॉइंट के बाद जीरो डालकर 1 2 3 ऐसे। तो अभी तीन नंबर कौन से, इनमें से कोई भी लिख दो, कोई भी, ये बीच में ऐसे डॉट डॉट डॉट। तो सोल्यूशन में क्या आएगा, सोल्यूशन में आएगा ये -0.51, ये एक हो गया, दूसरा -0.53, कोई भी ले लो, एक और लिख दो 0.28, है ना। इनमें से आप बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, आपको सिर्फ तीन ही लिखना है। उम्मीद आपको ये समझा है। जब भी आपको दो रैशनल नंबर के बीच में रैशनल नंबर फाइंड करना रहेगा तो हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट के बाद जीरो डालकर 1 2 3, तो ये पॉइंट के बाद जीरो डाला, उसके बाद देखो 1 2 3, ये तो रिपीट हो रहा है, 0.50 0.51 0.52 0.53 ऐसे। अभी सेकंड वाला -2.3 एंड -2.33, तो अभी आपको इन दोनों रैशनल नंबर के बीच में रैशनल नंबर फाइंड करना है। तो ये -2.3 और -2.33 में इसमें छोटा कौन सा है, ये वाला छोटा है, ये वाला बड़ा है, तो छोटा नंबर लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा, बड़ा नंबर राइट हैंड साइड पे आएगा ऐसे। तो ये आ जाएगा -2.3, और ये क्या आएगा -2.33 ऐसे। ये -2.3 और किसके बीच में -2.33 है ना, इसके बीच में। तो क्या करेंगे, वही पॉइंट के बाद जीरो डालकर 1 2 3, तो पॉइंट के बाद जीरो डाल देंगे ऐसे। तो ये क्या -2.30, आगे क्या आएगा -2.31, -2.32, और ये -2.33। आपको दिख रहा है ये इसके इक्वल आ गए हम लोग। तो अभी आपको दिख रहा है कि ये इसके और इसके बीच में सिर्फ अपने को दो ही नंबर मिल रहा है, अपने को चाहिए कितना, तीन नंबर है। तो अभी और क्या करेंगे, अभी
पॉइंट के आगे जीरो डालकर 1 2 3, अभी इसके आगे एक और जीरो डाल देंगे ऐसे, 0.3 था, 2 जीरो डाल देंगे अपन, है ना ऐसे। तो अभी क्या आएगा, ये क्या है -2.300, तो क्या आएगा -2.301, -2.302, -2.303, ऐसे कहाँ तक जाना है, -2.300, आप ये आगे जीरो एक और डाल सकते हो। तो इसके ऊपर क्या आएगा, इसके ऊपर आएगा -2.329, इसके और ऊपर क्या आएगा -2.328, है ना। और ये ऐसे ऐसे इसके बीच में भी बहुत सारा नंबर रहेगा। उम्मीद आपको समझा है। तो अभी आपको मिल गया इसके और इसके बीच में, तो आपको इन दोनों के बीच में बहुत सारे इरेशनल नंबर मिल गए, आपको इनमें से कोई तीन लिखना है, तो कोई भी तीन लिख दो। तो ये पहला मैं लिख रहा हूँ -2.301, दूसरा मैं ये लिख रहा हूँ -2.303, और एक और ये दोनों लिख दो -2.328, और एक और लिख दो चाहिए तो -2.329, ऐसे, है ना। तीन पूछा, आप उसको चार फेंक के मारो, ये ले भाई चार ले, इजी है ना। पॉइंट के बाद जीरो डालकर 1 2 3, तो मैंने यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद जीरो डालकर 1 2 3 किया, लेकिन फिर मैंने देखा कि -2.30, -2.31, -2.32 और -2.33 आ गया, है ना। जो अपने को लास्ट नंबर बोला था इसके बीच में फाइंड करना, वो मिल गया है। तो आप देख रहे हो इन दोनों के बीच में सिर्फ दो ही नंबर मिल रहा है मेरे को, अपने को चाहिए तीन नंबर। तो अपन क्या करेंगे, एक और जीरो डाल देंगे, तो एक और जीरो डाल के फिर पॉइंट के बाद जीरो डालकर 1 2 3 करेंगे, ऐसे। उम्मीद आपको थोड़ा बहुत समझा है। तो थर्ड वाला 5.2 एंड 5.3, आपको इन दोनों रैशनल नंबर के बीच में तीन रैशनल नंबर बताना है। तो 5.2 और 5.3 में से छोटा कौन सा है, 5.2 छोटा है, 5.3 बड़ा है, तो 5.2 लेफ्ट में आएगा, 5.3 राइट में आएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 5.2, यहाँ पर क्या आ जाएगा 5.3। तो अभी इन दोनों के बीच में रैशनल नंबर फाइंड करने के लिए अपन क्या सॉन्ग बोलेंगे, पॉइंट के बाद जीरो डालकर 1 2 3, तो पहले लिख लो आपको 5.2 और ये 5.3, है ना, इनके बीच में आपको तीन रैशनल नंबर बताना है। तो पॉइंट के बाद जीरो डाल लो, पॉइंट के बाद जीरो डालकर 1 2 3, तो ये 5.20 हो गया, तो 5.21, 5.22, 5.23, ऐसे ऐसे पीछे से भी कर सकते हैं, 3 के बाद जीरो डाल सकते हैं, है ना, पॉइंट के बाद जीरो डालकर ऐसे। तो ये क्या हो गया 5.30 हो गया, तो 5.30 के ऊपर क्या आएगा 5.29, 29 के ऊपर 5.28, इसके ऊपर 5.27, और ऐसे बीच में भी बहुत सारे नंबर आएंगे। तो अभी आपको 5.2 और 5.3 के बीच में बहुत सारे रैशनल नंबर मिल गए, आप इनमें से कोई तीन लिख देना। वो तीन पूछ रहा है, आपको चार फेंक के मारो, चार लिख दो। तो पहला आएगा 5.21, दूसरा क्या आएगा 5.22, तीसरा क्या आएगा 5.23, और ये भी लिख लो 5.27, 5.28, 5.29, है ना। उसने तीन मांगा था, अपन ने छह दे दिया, ये ले भाई छह पकड़ तू। और चाहिए तो और निकाल लेना 5.24, 5.25, और इसके ऊपर भी 5.26, 5.25, 5.24, ऐसे। ठीक है, उम्मीद आपको ये समझा है, आ जाएगा आपको ये, कहता इजी है भाई। आप एक दो बार प्रैक्टिस करोगे, आप मचाते हुए चलोगे इसमें। ठीक है, तो पढ़ते रहो, जो भी डाउट रहेगा आप बेझिझक पूछ सकते हो, बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी फोर्थ वाला -4.5 एंड -4.6, है ना, इनके बीच में आपको तीन रैशनल नंबर फाइंड करना है। तो ये -4.5 अपन यहाँ लिख लेंगे और -4.6 अपन यहाँ लिख लेंगे। अभी पॉइंट के बाद जीरो डालकर 1 2 3, तो सेम, तो ये आएगा -4.50, और कहाँ तक जाना है अपने को -4.60 तक जाना है। तो अभी पॉइंट के बाद जीरो डाल दिया, पॉइंट के बाद जीरो डालकर 1 2 3, तो आगे क्या आएगा -4.51, -4.52, -4.53, ऐसे, और पीछे से क्या आ जाएगा -4.59, -4.58, -4.57, ऐसे। तो अभी इनमें से आप कोई भी तीन नंबर लिख देना। तो क्या आएगा -4.51, -4.52, और यहाँ से कोई दो नंबर लिख दो -4.57, -4.58, ऐसे, है ना। वो तीन पूछ रहा है, मैंने चार लिख दिया आप लोग के लिए, आप पाँच छः भी लिख सकते हो, ऐसे। ठीक है, उम्मीद आपको ये समझ रहा है, एकदम सिंपल है। पॉइंट के बाद जीरो डालकर 1 2 3 करना, आ जाएगा आपको। ठीक है, तो पढ़ते रहो, जो भी डाउट रहेगा आप बेझिझक पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बता देंगे।